सब जुड़ गए? चलिए आप सब खुद ही निकालिए अपना अपना। देखिए ना, हम सब पिछले बार की घंटी में क्या पढ़े थे? तत्पुरुष समास। और उसमें आपको बताए थे क्या कि वो वैसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। और फिर बताए भी थे ना कि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ समास लेते हैं, रसोई घर। तो रसोई घर बोलने से आपके मन में रसोई का फोटो बनता है या घर का फोटो बनता है? तो घर का फोटो बनता है। तो जिसका मन में फोटो बनता है, और हमेशा तत्पुरुष समास का जितना उदाहरण है उसमें पूरे उत्तर पद का ही फोटो बनता है। जैसे युद्ध क्षेत्र बोलने से फोटो क्या बनता है? जहाँ युद्ध लड़ा जाता है। जन्मभूमि, फोटो कहाँ का बनता है? जहाँ पर किसी का जन्म होता है ना। तो इस प्रकार से आप पहचानते हैं कि तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए अगला जो हमको समास पढ़ना है वो है बहुव्रीहि समास, कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास क्या कहता है? वो वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान ना हो करके तीसरा पद प्रधान होता है, हम सब उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये तो इसका परिभाषा हो गया कि वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तो हम सब उसे क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब तो चलिए पहले परिभाषा लिख लेते हैं कि क्या होता है, और हम सब कैसे जानेंगे कि वो बहुव्रीहि समास है। इसका परिभाषा क्या कहता है? देखिए, तो कहता है वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। है ना, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये तो परिभाषा कहता है ना कि वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब बात ये रही कि सर आखिर हम सब कैसे जानेंगे कि सर दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। ठीक है। चलिए तो कुछ पहले इसकी एग्जाम्पल की बात कर ले, है ना। तो एग्जाम्पल भी जैसे देखिए, एग्जाम्पल एक लेते हैं क्या? नीलाकंठ या नीलकंठ। ठीक है। शुद्ध क्या होता है? नीलकंठ। नीलकंठ बोलने से देखिए ना, नीलकंठ में नील है पूर्व पद और कंठ है उसका उत्तर पद। लेकिन बहुव्रीहि समास क्या कहता है ना कि दोनों पद प्रधान नहीं होगा, बल्कि इसके अलावा कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है कि जब नीलकंठ बोलते हैं तो इसके अलावा, है ना, नीलकंठ बोलने से कोई तीसरे व्यक्ति का फोटो आता है। अर्थात कौन? शिव आता है ना। शिव को भी नीलकंठ कहा जाता है। तो इसमें ना तो नील प्रधान है ना कंठ प्रधान है। प्रधान कौन है? कोई तीसरा व्यक्ति प्रधान हो रहा है, शिव प्रधान होता है। तो इस हिसाब से जो नीलकंठ होगा वो बहुव्रीहि समास होता है। अच्छा, यदि बात करें पीताम्बर, पीताम्बर भी क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। क्यों? क्योंकि पीताम्बर बोलने से अर्थात कौन? विष्णु। क्योंकि क्या विष्णु क्या है? जिसके पास जो पीले वस्त्र धारण करता हो, अर्थात विष्णु। तो पीताम्बर भी क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। क्योंकि पीताम्बर में यहाँ पर न तो पीत मतलब पीला, न तो पीला प्रधान हो रहा है, और अंबर का मतलब वस्त्र, न तो वस्त्र प्रधान हो रहा है। तो इस हिसाब से पीताम्बर बोलने से फोटो विष्णु का आता है ना। तो पीताम्बर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास होता है। इस प्रकार से दोनों पद प्रधान ना होकर के दूसरा पद क्या होता है? उसका प्रधान होता है। लेकिन और देखिए, और भी होगा। दशानन, दशानन, दशानन भी क्या होगा? दशानन भी क्या है? बहुव्रीहि समास है ना। और भी हो सकता है, चक्रधारी हो सकता है, बंशीधर हो सकता है ना, चंद्रमुखी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। घनश्याम होगा। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। नीलांबर भी है। अच्छा,
अब आप सबको सवाल उठता होगा कि सर हम कभी कभी क्या देखते हैं सर कि पीताम्बर कर्मधारय समास भी रहता है, नीलकंठ कर्मधारय समास भी रहता है सर, दशानन दशानन द्विगु समास भी रहता है। तो यहाँ पर सर नीलकंठ, पीताम्बर, दशानन है ना, और भी सारे समास जैसे घनश्याम, नीलांबर, चंद्रमुखी, सर ये बहुव्रीहि समास है ना क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए जब आप पूरे समास पढ़ लेंगे या पूरे समास को पढ़ा देंगे तब एक दिन क्या करेंगे, तुलना करेंगे, अंतर करेंगे। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर क्या है, कैसे पहचानेंगे कि पीताम्बर कभी कर्मधारय समास होता है और पीताम्बर कभी बहुव्रीहि समास होता है। नीलकंठ कभी कैसे कर्मधारय हो जाता है और कभी कैसे बहुव्रीहि समास हो जाता है। दशानन कैसे द्विगु हो जाता है और कैसे बहुव्रीहि समास हो जाता है। हम सब जब पूरे समास को पढ़ लेंगे तो फिर एक वीडियो में क्या करेंगे, हम सब बताएंगे, तुलना करेंगे बारी बारी से कि बहुव्रीहि और कर्मधारय में क्या अंतर है, बहुव्रीहि और द्विगु में क्या अंतर है ना। कुछ एग्जाम्पल कर्मधारय का और द्विगु का जो कुछ समास एग्जाम्पल होता है वो बहुव्रीहि भी हो जाता है। जो आपको यहाँ लिए हैं ना, ये कभी कभी कर्मधारय है, कभी कभी द्विगु है, फिर भी ये बहुव्रीहि है। क्यों? क्योंकि नीलकंठ बोलने से है ना, नीला कंठ है जिसका, अर्थात कौन, शिव। पीताम्बर है ना, पीले वस्त्र हों जिसके, अर्थात कौन, विष्णु। दशानन 10 है ना, 10 आनन है जिसका, अर्थात कौन, रावण। तो यहाँ पर पीताम्बर बोलने से विष्णु आता है तो तीसरा पद प्रधान है, नीलकंठ बोलने से शिव आ रहा है तो तीसरा पद प्रधान है, दशानन बोलने से रावण आ रहा है तो ये सब क्या है, तीसरा पद प्रधान यहाँ होता है। इस हिसाब से ये सब क्या है, बहुव्रीहि समास हैं। ठीक है, तो हम सब आशा करते हैं कि आपको बहुव्रीहि समास समझ में आया होगा। हम सब अगले वीडियो में बात करेंगे कर्मधारय समास, फिर बात करेंगे अव्ययी भाव समास और लास्ट वीडियो में बात करेंगे